जजमेंट टुडे में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम संविधान के भाग को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम सभी संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे और इसके आगे के वीडियो में संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को शुरू करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ के निर्माण में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान ए. संघात्मक है, बी. अर्धसंघात्मक है, सी. सहकारी संघ है, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए. संघात्मक है। व्याख्या। एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। भारतीय संविधान का ढांचा स्वरूप से संघात्मक एवं आत्मा से एकात्मक है, जो भारतीय समाज की प्रवृत्तियों को देखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि संघात्मक ढांचे से कहीं अधिक देश की एकता एवं सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान 1. अलिखित संविधान है, 2. लिखित संविधान है, 3. मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ए. कथन 2 और 1 सही है, बी. कथन 2 और 3 सही है, सी. केवल कथन 2 सही है, डी. कथन 1 और 3 सही है। इसका सही आंसर है बी. कथन 2 और 3 सही है। व्याख्या। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है तथा इसका वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों पर आधारित है, अतः कथन 2 एवं 3 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? ए. केसी हियर ने, बी. सर आइवर जेनिंग्स, सी. एवी डाइसी और डी. ऑस्टिन। इसका सही आंसर है बी. सर आइवर जेनिंग्स। व्याख्या। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। केसी हियर ने कहा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है और ऑस्टिन ने संविधान को सहकारी परिसंघीय संविधान की संज्ञा दी। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड यानी यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? ए. संसद के 2 सदन, बी. संसदीय सरकार, सी. उच्चतम न्यायालय और डी. संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। इसका सही आंसर है सी. उच्चतम न्यायालय। व्याख्या। भारतीय संविधान में समाविष्ट उच्चतम न्यायालय का प्रावधान इंग्लैंड यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? ए. संसदीय प्रणाली, बी. अध्यात्मक प्रणाली, सी. राजतंत्रीय प्रणाली, डी. कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए. संसदीय प्रणाली। व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रणाली संसदीय प्रणाली है, जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। चूँकि संविधान निर्माण के पूर्व दशकों से भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली परिवर्तन में रही, अतः इसे ही अपनाया जाना अधिक उपयुक्त माना गया। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? ए. प्रोफेसर केसी हियर, बी. सर आइवर जेनिंग्स, सी. प्रोफेसर E.C.S. वेड, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए. प्रोफेसर केसी हियर। व्याख्या। संघवादी शासन व्यवस्था के प्रमुख विद्वान तथा संविधानविद केसी हियर का मत है कि भारतीय संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीय कल्प या अर्धसंघीय प्रकृति की है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का
स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में ए 9 अनुसूचियां हैं, बी 10 अनुसूचियां हैं, सी 11 अनुसूचियां हैं, डी 12 अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर है डी 12 अनुसूचियां हैं। व्याख्या, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों से संबंधित 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़े जाने से वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हो गईं। ज्ञातव्य है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 365, बी 389, सी 394, डी 395। इसका सही आंसर है डी 395। व्याख्या, यदि उप अनुच्छेद की गणना न की जाए तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। उप अनुच्छेदों की गणना करने पर अनुच्छेदों की संख्या 450 के आसपास है। बढ़े हुए इन अनुच्छेदों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, ए गणराज्य, बी पंथ निरपेक्ष, सी लोकतंत्र। सूची 2, 1 राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक राजा नहीं है, 2 राजा किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, 3 सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। इसका सही आंसर है ए। व्याख्या, सही सुमेलन इस प्रकार है। गणराज्य, राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक राजा नहीं होता, पंथ निरपेक्षता, राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, लोकतंत्र, सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, सी नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4, डी उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। व्याख्या, भारतीय संविधान के तीनों भाग प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4 शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, भारत का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है क्योंकि ए राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करता है जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। बी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। सी संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। डी संविधान का संशोधन संविधान में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है और कुछ मामलों में संशोधन को राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना चाहिए। इसका सही आंसर है सी संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है। व्याख्या, भारतीय संविधान संघात्मक प्रकृति का है क्योंकि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। परिसंघीय व्यवस्था में दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्तियों का स्वतंत्र उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं और दूसरों के अधिकारों एवं शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, ए समवर्ती सूची, बी विधि का शासन, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सूची 2, जापान का संविधान, आयरलैंड का संविधान, 3 ब्रिटिश संविधान, 4 ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसका सही आंसर है
डी। सही सुमेलन समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, संविधान के प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा को उपबंध लिया गया है। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी, ऑस्ट्रेलिया से, सी, इंग्लैंड से, डी, कनाडा से। सही आंसर है डी, कनाडा। व्याख्या, भारत की संघीय व्यवस्था का स्वरूप कनाडा की संघीय व्यवस्था से लिया गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए कि संविधान के कतिपय प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सूची 1, ए, आपातकाल उपबंध, बी, मूल अधिकार, सी, संसदीय प्रणाली, डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सूची 2, 1, आयरलैंड, 2, ब्रिटेन, 3, संयुक्त राज्य अमेरिका, 4, जर्मनी। इसका सही आंसर है सी, जो सम्मिलित करता है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है। ए, शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, 2, शक्ति के पृथक्करण पर सिद्धांतों पर, सी, न्यायिक स्वतंत्रता पर, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, शक्ति के अविभाज्यकरण पर। व्याख्या, संसदीय शासन प्रणाली शक्ति के अविभाज्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है तथा मंत्रिपरिषद विधायिका यानी संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। ए, शक्ति का पृथक्करण, बी, शक्ति का विभाजन, सी, न्यायिक पुनर्विलोकन, डी, सार्वभौमिक विधान। इसका सही आंसर है डी, सार्वभौमिक विधान। व्याख्या, सार्वभौमिक विधान संघ की शक्ति एवं शासन व्यवस्था का परिचायक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। ए, राष्ट्रपति से, बी, संसद से, सी, लोगों से, डी, कार्यपालिका न्यायपालिका तथा विधायिका से। इसका सही आंसर है सी, लोगों से। व्याख्या, भारत की सरकार आंतरिक तथा बाह्य मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। यह संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारत की जनता में निहित है। भारत अपनी विदेश नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी देश से मित्रता व संधि कर सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, किंतु यह सदस्यता भारत की संप्रभुता पर अंश मात्र भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। भारत ने इसकी सदस्यता स्वेच्छा ग्रहण की है तथा वह जब चाहे स्वयं को इससे अलग भी कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, बी, भारत की संसद को, सी, भारत के राष्ट्रपति को, डी, भारत के संविधान को। इसका सही आंसर है डी, भारत के संविधान को। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुसार शक्ति के स्रोत के रूप में भारत का संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि कार्यपालिकाई शक्ति, विधायी शक्ति एवं न्यायिक शक्ति सभी का स्रोत संविधान ही है। इसी कारण इन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही करना होता है। नेक्स्ट, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री हैं। ए, ओपेनहाइम, बी, जेनिंग्स, सी, डायसी, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, डायसी। व्याख्या, डायसी ने विधि प्रशासन की व्याख्या की है। डायसी के विधि प्रशासन की व्याख्या रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के नाम से जानी जाती है। प्रोफेसर डायसी के विधि शासन से तात्पर्य निम्नलिखित 3 बातों से है।
मनमानेपन पर अंकुश या विधि की सर्वोच्चता। दूसरा, विधि के समक्ष समता तथा तीसरा, संविधान न्यायालयी निर्वचन पर आधारित है।